So today we are going to start with the very first chapter of chemistry, that is the chemical reactions and equations. Now what do you mean by chemical reactions? तो chemical reactions कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, अगर वो दोनों सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ए बी. तो जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस ए की है, जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस बी की है, वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस ए बी की नहीं होने वाली है. देयर विल बी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए बी. Now further, during chemical reactions, a rearrangement of atoms takes place between the reacting substances to form the new substances having entirely different properties. As this we have already discussed. Now, chemical reactions involve breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of the reacting substances and then making of new chemical bonds between the rearranged atoms of new substances. अब इसको समझने के लिए आप इस वीडियो पे फोकस करना. This balloon contains the mixture of hydrogen and oxygen gas. When ignited, it gives out the energy, also forming the water, that is the H2O. अब हर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, दे आर टाइटली हेल्ड बाय द बॉन्ड्स. इनके बीच में बॉन्डिंग होती है. जैसे कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहता है ये सिंगल बॉन्डेड रहता है और ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड. इसका अपन जो बेटर एक्सप्लेनेशन है वो 4th चैप्टर में देखेंगे. अब जैसे ही हमने इसको इग्नाइट करा, इसको बर्स्ट करा, वैसे ही जो उसकी बॉन्डिंग है वो चेंज हो गई. पहले वो वीकन हुई, फिर ब्रेक हुई, और ब्रेक होने के बाद में आप देख सकते हैं कि इट्स जस्ट चेंज्ड इनटू H2O. यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल्स वाटर के देखने के लिए मिलेंगे. नाउ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of other element. तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जो एटम है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग. एक्चुअली क्या होता है कि एटम का जो बीच में बॉन्डिंग रहती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन होकर दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम्स के साथ में जाके कंबाइन हो जाती है. बट उनकी जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी रहती है वो ऐसी ही रहती है. ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं. जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था दैट A + B गिव्स यू AB. सो हियर A एंड B ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सो दे आर द रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टिंग. और AB जो है रिएक्ट होने के बाद में आपको कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. And other thing, the new substance produced as a result of chemical reaction are called the products. तो chemical reaction के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे. आगे बोल रखा है इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स. तो ये चीज़ हमको पता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है. द प्रोडक्ट्स thus formed have properties which are entirely different from that of reactants. तो जो AB की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होने वाली है पूरी तरीके से. जैसे कि हमने देखा था दैट इज H2 + O2 गिव्स H2O. तो यहाँ पर जो H2 की प्रॉपर्टी है और जो O2 की प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में अलग है. जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बन रहा है H2O. तो यहाँ पर जो H2O की प्रॉपर्टी है वो एंटायरली डिफरेंट है H2 और O2 से. बस यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो सबसे पहले आपको एक स्मॉल पीस लेना है मैग्नीशियम रिबन का, और वो स्मॉल पीस लेने के बाद में सैंड पेपर से अपन को उसको रब करना है. अब एक्चुअली सैंड पेपर से अपन को मैग्नीशियम रिबन को इसलिए रब करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रहता है, तो उसके कांटेक्ट में आते टाइम वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो इजीली बर्न नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको रब करते हैं. देन हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे और बर्निंग कैंडल लाने के बाद में हम उस मैग्नीशियम रिबन को उसमें बर्न करेंगे. तो बर्न करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक वाइट पाउडर आपको ऐश के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा. और ये जो वाइट ऐश आपको देखने के लिए मिल रही है दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मिला? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ तो अपन को उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया. अब इसी चीज़ को हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? जब Mg + O2 गिव्स MgO.
Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, हम लोगों ने उसको बर्न करा एंड फाइनली हम लोगों को क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हम लोगों ने जो एक्टिविटी देखी थी वो एक केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. In this chemical reaction there are two reactants, तो definitely यहाँ पर दो reactants हैं, that is the magnesium and oxygen। यहाँ पर आप देख सकते हैं magnesium plus oxygen it is written, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट थे। अब जब अपन ने इसको हीट करा तो हमको फाइनली क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड योर प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से वापस से रिकम्बाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द न्यू मॉलिक्यूल्स, और ये सारी चीज़ें। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो आगे इसने बता रखा है कि क्यों मैग्नीशियम रिबिन को हमको रब करना पड़ता है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं। दैट इज द मैग्नीशियम रिबिन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। सो अब आपने केवल उसको ऐसा है कि एटमॉस्फेयर में उस रिबिन को रख रखा है, तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में जब वो रिबिन आती है तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हम लोगों ने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है वो एक ऐश के फॉर्म में था, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में था। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो दो दो जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। तो पहला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था तो वो तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था तो उसकी वजह से मैग्नीशियम रिबिन पे अपन को देखने के लिए मिला था। जो नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट मिला है हमको जब हमने उसको बर्न करा था। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करने से पहले उसको रब करते हैं बाय द सैंड पेपर। तो इसका आंसर यही है, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। तो इजीली वो क्या है कि ऑक्सीजन से वापस से कंबाइन हो पाएगा और आपको हीट जो है, हीटिंग जो है वो इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना कि कभी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये घर पे या फिर कहीं पे भी और, तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के रखना, क्योंकि जो एक डेजलिंग फ्लेम आपको देखने के लिए मिलती है सो इट में हर्ट योर आईज। सो द मैग्नीशियम रिबन्स शुड बी बर्न्ड बाय कीपिंग एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है पूरी, तो इस एक्टिविटी को आप एक बार देखना और परफॉर्म करके एक बार आप देख सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज़ रिटन कि केमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल साइंस लेबोरेटरी में ही कैरी आउट हो सकते हैं। अपन को डे टू डे एवरीडे लाइफ में भी अपन को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, कुकिंग ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल लैब में अपन को देखने के लिए मिलता है, इट में ऑल्सो अकर इन अ डेली लाइफ।